ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सब डिवीजन गोल में तहसीलदार गोल ने मुख्तलिफ महकमे जात के दफातर का दौरा किया। कई महकमों में उन्होंने दफातर को बंद पाया। कई दफातर में मुलाजमीन मौजूद ही नहीं थे। तहसीलदार गोल ने महकमे PDD, तालीम, ज़राअत, जल शक्ति, सोशल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री और इरिगेशन के दफातर पर अचानक छापा मारा। तहसीलदार ने तमाम महकमे जात के जिम्मेदारान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गैर जिम्मेदारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोज़ ही शिकायत आ रही थी लोगों की तरफ से, जनरल पब्लिक की तरफ से कि मुलाजमीन आते नहीं हैं या आते हैं तो दफ्तरों में पाए नहीं जाते। उसके बाद मैंने हर एक PHE, PDD, ICDS, एग्रीकल्चर, इन सबको जाके चेक किया तो कहीं कहीं मुलाजिम पाए भी गए और कहीं कहीं एब्सेंट भी पाए गए। और मैं समझता हूँ एब्सेंट तो नहीं रहना चाहिए, सबको अपनी ड्यूटीज देनी चाहिए और जो भी एब्सेंट पाया गया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजर बकरवाल खाना बदोशों के कई कुंबे पुलवामा में राशन कार्ड्स के बगैर है। इसकी वजह से वो काफी मुश्किलात से दो चार है। पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर गुजर खाना बदोश कुछ बरसों से रिहाइश पजीर है। राशन कार्ड से महरूम रहने के सबब कई कुंबे राशन हासिल करने से महरूम है। उनका कहना है कि उन्हें हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। उन्हें जो सूबे में भी राशन कार्ड से महरूम रखा गया है। आज इन कुंबों ने DC ऑफिस पुलवामा की नोटिस में भी ये मसला लाया है। राजौरी के रहने वाले हैं तो हम इधर आते श्रीनगर में काम करने के लिए, तो हमको राशन वाशन कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं हमको राशन चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब लोग के, तो इसीलिए आया था। हमको टेंट चाहिए, राशन चाहिए, तो इधर आड़ी गाँव आड़े में बैठते हैं हम, तो इसीलिए आए थे हम इधर। ना हमको राशन कार्ड कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है हमको। बीजेपी डोडा ने डाली उद्यानपुर ब्लॉक में भरत A और भरत B के सरपंचों के जरिए 14 FC के तहत फंड्स में मुबैना तौर पर खुर्द का इल्जाम लगाते हुए उसकी मजम्मत की है। बीजेपी के घाट मंडल के ओहदेदारों ने सरपंचों और सेक्रेटरी पंचायत के खिलाफ तहरीरी शिकायत पहले ही जमा करवाई है। बीजेपी का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से आज तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इसके बावजूद 14 FC के तहत 22 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर निकाले गए हैं। जो पैसा लग रहा है पूरे जिले में, एक ऐसे आलोचना आ रही है हर तरफ से कि 14 FC का जो पैसा लग रहा है उसका सही तरह से यूज नहीं हो रहा है, उसका सरपंचेस लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं। जिसमें हमारे 2 सरपंचेस दाली उद्यानपुर के ब्लॉक से घट या अपने भरत AB पंचायत के, जिनके नाम पे 22 लाख रुपया निकला गया। और जब हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भी वहां पे जानकारी करवाई तो मोदी सरकार की जानिब से लोगों को जेनरिक अद्वियात कम कीमतों में फराहम हो रही है। PMJEY के तहत जेनरिक दवाइयों को मुल्क भर में भेजा जा रहा है। इसी तरह जिला शोपियां में भी इसकी कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों पर लोगों को बहुत ही कम कीमतों पर अद्वियात दस्तयाब हो रही हैं। लोगों ने मोदी सरकार के इस इक़दाम की काफी सताइश की। दवा यूता सस्त बनन 90% लेस गसन। बहुत दवा निवान ये रतस खतर म्याद दाद खतर सोच 240 रुपये में वनकस बह निवान 60 रुपये टोटल 63 रुपये रतस खतर। यूता सस्त दवा की यूता एक्शन यथ में बड़ा असल पे फर्क गसन। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जितने भी अभी तक जितने भी कस्टमर आए हैं खुश होके चले गए हैं। और बिल्कुल इसमें जो दवाई आती है बिल्कुल न्यारी और सस्ती आती है। हमारा जो एरिया है बहुत गरीब एरिया है, तो यहाँ लोगों को इससे बहुत अच्छा फायदा मिला और बहुत लोग खुश है इससे। कोरोना वायरस की जंग में हमने कई वायरस वॉरियर्स देखे हैं। कई अफराद ने इंसानियत की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। ऐसी ही एक कहानी राजौरी से भी है। यहाँ डॉक्टर नवीद चौधरी नामी डॉक्टर ने अपने आप को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश किया। डॉक्टर चौधरी GMC और एसोसिएट अस्पताल राजौरी में मरीजों का इलाज कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एहतियाती तौर पर जम्मू मुंतकिल कर दिया है।
मुझे इससे लड़ते पूरे 4 महीने हो गए हुए हैं। फैमिली की तरफ से मुझे पूरा साथ मिला, मेरे मम्मी डैडी की तरफ से भी पूरा साथ मिला, मेरे बच्चे भी उनकी तरफ से साथ मिला। मुझे वीडियो कॉल वगैरह होती रहती है, बीच में काफ़ी कुछ दुखी बंदा हो ही जाता है, पर फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अभी भी डटा हुआ हूँ, इंशाल्लाह अब आगे भी मैं ये काम करता रहूँ। साहब ने आप हमारे आगे खड़े होके हमारा हौसला अफसलाई देकर हमें ट्रेन किया और हम इनके साथ हमेशा काम करते रहे। वो अपनी फैमिली में नहीं जाते, क्यों कि वो 24 घंटे ये कोर्ट वाले आते हैं जो उनमें रहते हैं। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज कठुआ में कई अफराद को क्वारंटीन किया गया है। लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें इस सेंटर में कोई सहूलत नहीं मिल रही है। लोगों का कहना था कि सेंटर में कई अफराद का टेस्ट मनफी आने के बाद भी उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि सेंटर को सैनिटाइज भी नहीं किया जाता है। उन्होंने इंतजामिया से मदद की पुकार लगाई है। टॉयलेट भी नहीं है, टॉयलेट इंग्लिश है, कोई मतलब पॉजिटिव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है दूसरा भी हो सकता है, टच है सर, वो पूरा टच है। उसके बाद में जो जहाँ हम नहाते हैं एक ही टूटी है, एक ही है। गंदू भलीसा में हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट नामी एनजीओ काबिल सताइश काम अंजाम दे रही है। एनजीओ ने गंदू भलीसा में फूड और क्लॉथ बैंक शुरू किया है। इस बैंक में लोगों की जानिब से जमा किए गए राशन और कपड़ों को गरीब लोगों में मुफ्त फराहम किया जाता है। और क्लॉथ बैंक जिसमें लोग जो अपने जो पुराने कपड़े हैं चाहे वो डोनेट करें या फिर राशन डोनेट करें, इसी के सिलसिले में हमने यहाँ पे स्टोर खोला। मीरगुंड पटन में कई साल पहले महकमे आबपाशी ने खेत खलियान में आबपाशी के लिए पंप शेड कायम करने के लिए लाखों रुपए मालियत का मुख्तलिफ साजो सामान एक रिहायशी मकान में छोड़ा था। सितम ज़रीफी ये है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज तक मुतल्लिका महकमा गफलत की नींद में है। आज तक महकमा ये सामान नस्ब नहीं कर पाया। इसकी वजह से किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मीरगुंड पटन में महकमे आबपाशी की जानिब से छोड़े गए लाखों रुपए मालियत का सामान अब जंगालूद हो चुका है। लोग मुतालबा कर रहे हैं इस सामान को ठिकाने लगाया जाए। थोमुत जमींदारन हंद खतर थ पंप शेड अत लोगुक सह पत कह तो वन अत आबच गसान किलत सही अत आब आसान कहें तत खून पसीना कर सह लागान थल वल पत सह हकान गवर्नमेंटस कर अपील कि सह लागे अत पंप शेड तक गए ये मसला दूर। महकमा इरिगेशन ने उधर एक रिहायशी मकान में रखा है सामान जो पंप शेड वम्प शेड वगैरह है, 10-20 साल पहले रखा है, लेकिन आज तक उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। आपाश के लिए जो सम उसको जंग लग गया है। अब हम पानी की सख्त किल्लत है, उधर ही रखा है, गवर्नमेंट सो रहा है। जिला सांबा में लोग मनरेगा के तहत चल रहे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांबा के गदवाल पंचायत में तालाब बनाने का काम चल रहा है, जिसमें गांव के नौजवान समेत खवातीन भी बड़ी तादाद में काम कर रही हैं। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में इलाके के लोगों ने सरकार के जरिए दिए जा रहे कामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। काम कर रहे लोगों ने हुकूमत से ये भी अपील की है कि उनके पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए जाए और उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। तलाब बनने के कारण सानू एक जमीने पानी लगना, दूआ पशुओं पानी थोना, तो अस शुक्रिया अदा करने गौरमेंट सेंटर गौरमेंट का कि सानू जल्दी को जल्दी जेड़ा। बड़गाम के बेरुआ के मूलशोला में कई सालों से राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार है। मकामी अफराद को सड़क की खस्ताहाली की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कई साल पहले मुतल्लिका महकमे ने इस सड़क की मरम्मत करने और मैगडम बिछाने का वादा किया था। लोगों के मुताबिक इस सड़क की मरम्मत करने की गर्ज से चंद साल पहले टेंडर भी जारी किया था, जिसके बाद सड़क पर सिर्फ बाजरी और बोल्डर डाले गए। ताहम अब तक मजीद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अप्रूवल गम 6.5 करोड़ 5 करोड़ 91 लक्ष यह 5 किलोमीटर अत मह सारन उठल गाँव पे सारन गाँव पे बन गाँव। अगर बेमार प्रेगनेंट लेडीज मोज बेन बेमार बड़ मुश्किल जनाब डिमांड रोड क्लियर असल पे जल्दी जल्दी। अखनूर के एनएसपुरा, प्रगवाल और हमीरपुरा में सड़क की खस्ता हालत से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरहदी इलाका होने की वजह से पहले ही लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले को जल्द हल करने की मांग की है।
हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं मुरम साहब से कि हमारे जो इलाका परगवाल मीपर कोना गोड़ा मनासा सरवाल कुल्ले वगैरह ये जो रोड है सुबह नंबर 1 तक इसकी इतनी बुरी हालत है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे जल्दी से जल्दी तारकोल डाला जाए। जो रोड की ये हालत है बहुत ज़्यादा खराब है और मैं एक्शन की भी फोन करिए भी आख्या डबल ए की फोन करी सुनाया मैं आख्या रोड की बड़ी बुरी हालत। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।